लव एंड रिस्पेक्ट। लव मीन्स प्यार और रिस्पेक्ट मीन्स आदर। तो इन दिस लेसन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ रिस्पेक्ट। हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने से जान सकेंगे कि लव और रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, या फिर लव क्या है और रिस्पेक्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। लव इज़ one of the divine virtues. First of all, I will read story and then I translate in Hindi. Love is one of the divine virtue. Love क्या है? प्यार एक नैसर्गिक फीलिंग है। ये जो है वो हमारे अंदर से आता है, इंटरनल फीलिंग है। लव हमारी इंटरनल फीलिंग है जिसे हम फील करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है। इट इज़ ए फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम हार्ट। ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये हम अपने दिल से इस चीज़ को महसूस करते हैं। लव मीन्स हैविंग ए डीप अफेक्शन फॉर समबडी और समथिंग। लव मतलब क्या होता है? इसमें हम बहुत ही डीप अफेक्शन फील करते हैं। मतलब एक इतनी तीव्र चाहत होती है कि उसे हमें पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो ये किसी चीज़ के लिए भी होता है और किसी इंसान के, किसी आदमी के लिए भी हम ऐसा फील कर सकते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स गुड बिहेवियर। नाउ कम टू रिस्पेक्ट। व्हाट इज़ रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? गुड बिहेवियर। मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारी बिहेव कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द एल्डर्स। और जो हमसे बड़े हैं उनकी बातों को हम मानते हैं। तो ये क्या होता है? ये रिस्पेक्ट होता है। तो लव क्या हो गया? लव एक इंटरनल फीलिंग है, हमारे अंदर से आती है, जिसे हम दिल से महसूस करते हैं, वो हो गया लव। और रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट मतलब गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार और बड़ों की बातों को मानना। दिस इज रिस्पेक्ट। ओके, नाउ कम टू टॉपिक। द ओल्ड सर्वेंट। एक पुराना नौकर। सर्वेंट मीन्स क्या होता है? वो जिन्हें हम काम करने के लिए अपने घर पे रखते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लीला वॉज एन 8-year-old गर्ल। लीला कितने साल की है? 8 साल की एक लड़की है, लड़की थी। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन मुंबई। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। कहाँ पे? मुंबई में। रामू एन ओल्ड मैन। अब क्या है? दूसरा कैरेक्टर क्या है स्टोरी में? रामू। ये कौन है? एक बूढ़ा आदमी है। सर्व्ड द फैमिली एज अ सर्वेंट। ये क्या करता है? ये घर में काम करता है। किस जैसे नौकर हमारे यहाँ काम करते, मेड होती है हमारे घर में, तो वैसे ही रामू जो है वो एक ओल्ड मैन है और वो फैमिली के लिए काम करता है। वन डे लीला सॉ दैट हर मदर वॉज गिविंग मनी। एक दिन लीला क्या देखती है? कि उसकी मम्मी जो है वो मनी दे रही है, पैसे दे रही है। क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज़, खिलौने, टॉफ़ीज़ एंड बिस्किट्स टू द सर्वेंट। लीला ने एक दिन क्या देखा कि उसकी मम्मी जो है वो, जो सर्वेंट रामू है, उन्हें कुछ पैसे दे रही है, कुछ कपड़े दे रही है, खिलौने, टॉफ़ीज़ एंड बिस्किट उन्हें दे रही है। आफ्टर गिविंग द थिंग्स सी सेड। ये सारी चीज़ें उन्हें देने के बाद, किन्हें देने के बाद? रामू को देने के बाद उसने कहा। किसने? लीला की मम्मी ने। रामू काका यू आर गोइंग टू योर विलेज। लीला की मम्मा ने क्या कहा? कि रामू काका तुम अपने गांव जा रहे हो।
डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स इन योर फैमिली। तो जितनी भी चीज़ें लीला की मम्मी ने सर्वेंट को दिया, तो उसने कहा कि आप गांव जा रहे हैं तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें दिया है वो सब जा कर के आप अपनी फैमिली में बांटिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपना ध्यान रखिएगा। आफ्टर द सर्वेंट वेंट अवे, जब सर्वेंट चला गया, लीला आस्क्ड हर मदर, लीला ने अपनी मम्मी से पूछा, वाई डिड यू गिव सो मैनी थिंग्स टू हिम। तुमने बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें उन्हें क्यों दिए। वाई डू यू कॉल हिम काका, और तुमने उन्हें काका क्यों कहा। ही इज़ जस्ट अ सर्वेंट, वो हमारा एक नौकर है। हर मदर, उसकी मदर ने रिप्लाई किया। क्या कहा इस क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन को लीला ने पूछा उसका रिप्लाई उसकी मम्मा ने क्या कहा। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो क्या है, एक बूढ़े आदमी है, हमारे बुज़ुर्ग हैं। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई कॉल हिम काका, तो बूढ़े होने के कारण उन्हें रिस्पेक्ट, उन्हें आदर देने के लिए मैंने उन्हें काका कहा। ही वर्क्स फॉर अस द होल डे, वो हमारे लिए सारा दिन काम करते हैं, है ना। हमारे सर्वेंट्स जो होते हैं वो घर के सारे काम करते हैं, तो ऐसे ही रामू काका भी किया करते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट वी लिव कंफर्टेबली, और वो है इसलिए हम लोग आराम से क्या करते हैं, रहते हैं। ही हैज़ गॉन टू मीट हिज फैमिली, अब क्या है, वो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। आउट ऑफ लव आई गिव हिम द थिंग्स, तो उन्हें प्यार दिखाने के लिए मैंने उन्हें कुछ सामान दिया। यू शुड ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट हिम, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें भी उन्हें उनके प्रति प्यार दिखाना चाहिए और उन्हें आदर देना चाहिए। डेज पास्ड, दिन बीते, एंड लीला रियलाइज्ड हाउ मच वर्क दे हैड टू डू, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए लीला ने इस चीज़ को देखा कि रामू काका के नहीं होने की वजह से कितने सारे काम उन लोगों पे आ गए थे। हमारे घर में भी जब जिस दिन मेड नहीं आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मा का काम बढ़ जाता है। अगर घर में सर्वेंट हो, वो किसी कारण से बीमार हो जाए या कहीं चले जाते हैं या छुट्टी पे होते हैं, तो घर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही लीला ने फील किया। व्हेन द सर्वेंट केम बैक, और जब सर्वेंट वापस आया, लीला रेन टू हिम एंड सेड, लीला दौड़ती हुई उसके पास गई और बोली, इन योर एब्सेंस आई रियलाइज्ड हाउ मच वर्क यू डू, आपके नहीं रहने पर मैंने इस चीज़ को फील किया कि आपको कितना काम करना पड़ता है। यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो कॉल यू काका, तो अब से, अभी से मैं भी आपको काका बुलाऊंगी। रामू हग्ड लीला एंड ब्लेस्ड हर, तो रामू काका जो है वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने प्यार से लीला को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। चिल्ड्रेन, यू शुड ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, तो बच्चों हम लोग ने स्टोरी से क्या सीखा कि आप सबको भी, हमारे जितने भी आपसे बड़े लोग हैं उन लोगों के प्रति प्यार दिखाइए और उन्हें आदर दीजिए। इट इज़ योर ड्यूटी टू डू सो, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस चीज़ को कीजिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, क्रॉस द रॉन्ग वन, जो सही स्टेटमेंट है, सही वाक्य है, उसे टिक करना है और जो रॉन्ग होगा उसे क्रॉस करना है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट।
Number 1 is love is a feeling that comes from heart. लव एक ऐसा फीलिंग है जो हमारे दिल से आता है. सही है? यस, दिस इज राइट. नंबर 2, रिस्पेक्ट मीन्स गुड बिहेवियर एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द एल्डर्स. रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? अच्छा बिहेवियर और बड़ों के प्रति ओबीडियंट होना. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर 3 इज Leela was a 2-year-old girl. No, this is wrong. Leela was 8 years old girl. Number 4, Leela and her parents lived in New Delhi. Leela and her parents lived in Mumbai, not in New Delhi. So this statement is also wrong. Number 5 is you should love and respect all elders. This statement is correct. So you will do this question in book and listen this story once again very carefully. And along with this story, I will give you some hard words of this lesson. So you will write down these hard words 2 times in moral science copy.